अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज SPSS में डाटा एंटर करने के बाद जो वेरिएबल के मुख्तलिफ कंस्ट्रक्ट्स होते हैं या आइटम्स होती हैं 4-5, उनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के हवाले से हमने देखना है कि वो कैसे किया जाता है SPSS में। सिंपल सी इसकी एग्जांपल ये है कि लिकट स्केल पे आपने डाटा कलेक्ट किया है और एक आपका स्केल मोटिवेशन है, दूसरा परफॉर्मेंस है या कुछ भी है, लाइफ सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, आप आपस में रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। एक स्केल में आपने 5-6 कंस्ट्रक्ट्स या 5-6 आइटम्स होती हैं, 5-6 क्वेश्चंस पूछे, उससे आपको एक स्केल का पता लग रहा है। इसी तरह दूसरे स्केल में 5-6 क्वेश्चंस पूछे। अब आप वो 5-6 क्वेश्चंस एक वेरिएबल के और 5-6 सब क्वेश्चंस या आइटम्स या स्केल्स दूसरे क्वेश्चन के, उनकी कोरिलेशन चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उनका मीन एवरेज वगैरह लेकर उनको दो मेन वेरिएबल्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, जैसे अब ये 4 हैं, अगर वॉर ऐप 1 2 3 4 ये 4 आइटम्स थी, इसी तरह से ये FBE 1 2 3 4 ये 4 अलग आइटम्स हैं। इनकी अगर आपस में कोरिलेशन चेक करनी है तो इन 4 का मीन और इन 4 का मीन मुझे कैलकुलेट करके फिर उसकी कोरिलेशन चेक करूंगा। अदरवाइज अगर इसी को इसी तरह से कोरिलेशन चेक करने लगूंगा तो कुछ इस तरह का टेबल सामने आ जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टेबल है। कोरिलेशन चेक करने के लिए आपको पता है कि वो एक सिंपल सा बस दो वेरिएबल्स के दरमियान में आपको उसकी कोरिलेशन पता लगनी चाहिए, वो टेबल हमें चाहिए। उसको अब क्या करना है, आपने इन चारों का और इन चारों का मीन कैलकुलेट करना है। पहले मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया वॉर ऐप का। अब मैं आपको फुटबॉल ब्रॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस का जो है वो एग्जांपल देके दिखाऊंगा। यहाँ ट्रांसफॉर्म पे आपने चले जाना और कंप्यूट वेरिएबल पे क्लिक कर देना। ये 4 मैंने कैलकुलेट इनका कर लिया, इन्हें एक वेरिएबल मैंने बना लिया। अब ये 4 आइटम्स को एक वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, इसका पहले न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो है वो हम दे देते हैं। ये हमने ब्रैकेट डाल के इसमें पहला कंस्ट्रक्ट प्लस, ये बिल्कुल वो चीज़ है जैसे आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टोटल जितने नंबर हैं उनको टोटल से डिवाइड, टोटल नंबर काउंट से डिवाइड कर दें। वैल्यूज़ का सम लेके उसको वैल्यूज़ के काउंट से डिवाइड कर दें। ये थर्ड उसका कंस्ट्रक्ट है और ये है फोर्थ कंस्ट्रक्ट। ठीक है जी। अब ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा ओवर या स्लैश, और टोटल 4 हैं तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने टारगेट वेरिएबल में, जैसे पहले वो वॉर ऐप था तो इसका मैं FBE का नाम इसको दे रहा हूँ, और टाइप एंड लेबल में भी जाके आप इसको मीन एवरेज वगैरह लिख दें या FBE ही लिख देते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे अलग से आपको स्टैटिस्टिक्स में जाके मीन एवरेज वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दें आप। ठीक है, और ये ऑपरेशन जो है रन कर दें। लें जनाब, अब आप अगर यहाँ जाके देखें तो वॉर ऐप के साथ आपका ये FBE जो है इसका मीन आपके पास आ गया। अब ये दो आपके पास आ गए हैं। इसको अब आपने अगर एनालाइज करना है तो आप कोरिलेशन इसकी कैसे चेक करेंगे। कोरिलेशन में आप सिंपल जाके बाईवेरिएट और ये सारा कुछ जो सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको अभी हमने सिर्फ एक, मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, इसलिए ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है और ये सेकंड वेरिएबल है जिसकी कोरिलेशन हमने रन करनी है। तो इसको हम ओके कर रहे हैं और ये हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया। और देख लें आपके जैसा हम चाह रहे थे उसी तरह का पियर्सन कोरिलेशन ये हमारे पास आ गई है।